ये सेल्स फोरकास्ट का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने खोल रखा है, तो हम जरा इसको देखते हैं इसमें से किस तरह की चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। कुछ चीज़ें इसमें से सीख लेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम फिर एक और अभी सवाल देख लेते हैं और उसमें से देख लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ वैल्यूज मिसिंग है आपके पास इस टेबल में, अगर आप उनको गौर करें तो दिस इज डब्ल्यू, ये मिसिंग है, वाई मिसिंग है, एक्स मिसिंग है, जी मिसिंग है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो हमसे मिसिंग है। इस तरह पेपर में हमें ये कैलकुलेट करने के लिए आती हैं, लेकिन बिफोर वी मूव टू दीज वैल्यूज हमने कुछ और बातें भी सीखनी है, वो जरा हम सीखने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर इस पे इन वैल्यूज की तरफ भी विल रिवर्ट बैक और सी के ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा जी। अ, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो टेबल अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसमें हमें सेल्स रेवेन्यू का कॉलम गिवन है, हमें 4 पीरियड या 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज का गिवन है, हमें मूविंग एवरेज ट्रेंड का टेबल गिवन है। ये जो मूविंग एवरेज ट्रेंड है इसके बहुत से नाम है, ट्रेंड सेपरेटली भी इसका नाम लिया जाता है, मूविंग एवरेज भी लिया जाता है, सेंटली मूविंग एवरेज भी लिया जाता है। ये वो कॉलम है बेसिकली जिससे 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज कहा जाता है, ये गिवन है। और सीजनल वेरिएशन यहाँ पे गिवन है। तो इसमें से कुछ वैल्यूज हैं जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स टू यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स रेवेन्यू तो आपके पास है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 4 क्वार्टर टोटल नहीं है। अगर आपको 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज यहाँ पे निकालनी पड़ जाए तो उसकी क्या मेथडोलॉजी होगी। सबसे पहले हम इस टेबल में देखेंगे कि ये जो 11.75 है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। तो जो हमें पता है कि 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज जो है उसका फार्मूला होता है 4 क्वार्टर टोटल डिवाइडेड बाई 4 4 क्वार्टर टोटल डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो 11.75 है ये किन चार वैल्यूज से कैलकुलेट किया हुआ है। एज पर माई यस्टरडे स्टेटमेंट, एज आई सेड यस्टरडे, के the 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज इज ऑलवेज रिटर्न बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। जिन चार वैल्यूज की वो एवरेज होती है उन चार वैल्यूज में वो सेकंड और थर्ड के दरमियान में लिखी जाती है। अब ये देखें चार वैल्यूज हैं, 10 12 15 और 10। इन चार की एवरेज है और इन चार के दरमियान में लिखी हुई है। आई सेड यू राइटिंग इन द एयर, किसी लाइन के ऊपर नहीं लिखी गई होती, दरमियान में लिखी गई होती। अगर हम इनको ऐड करें इन चारों वैल्यूज को इस फार्मूला के मुताबिक तो विल डू 10 + 12 + 15 + 10, इनको ऐड करें चारों को और डिवाइडेड बाई 4 करें तो विल गेट द आंसर दैट इज 11.75। इस तरह से ये वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं। अब पेपर में एग्जामिनर आपके साथ क्या करता है, हाउ दीज वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। मिसाल के तौर पे ये 15 लिखा है, ये नहीं लिखा हुआ, इसकी जगह वो कह देते हैं जी ए है और ए की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो यू नीड टू रिमेंबर समथिंग, वो समथिंग क्या है कि एज सर आसिफ सेड द 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज विल ऑलवेज बी रिटर्न इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। अब ए को अगर हम देखेंगे तो ए यहाँ पे लिखा है इन बिटवीन, इसका मतलब है ए का सेकंड क्वार्टर ये है, थर्ड ये है, फर्स्ट ये है और फोर्थ ये है। इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो लेट्स सी कि क्या हम इस वैल्यूज को सही सही कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो हमने यहाँ पे लिखा इन चारों वैल्यूज को, हमने कहा 11 + 13 + 17 + 19, 11 + 13 + 17 + 19, और उसके बाद इनको हमने ऐड किया तो द आंसर इज 60। अब इस फार्मूला में पुट करेंगे 60 ÷ 4 जो हमने ऊपर लिखा है फार्मूला, तो दैट इज 15। इस तरह से ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे इसको रेस करके देखते हैं, दिस इज 15। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, जो मैंने आपको पिछली क्लास में, कल की क्लास में बताया कि दिस इज द वे वी कैलकुलेट देम। हम क्या करते हैं, हम 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखना है कि वो किन चार वैल्यूज के दरमियान में लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो ये जो 17 है ये में नहीं दिया हुआ और एग्जामिनर कह देता है कि बी की वैल्यू, यहाँ बी लिखा और बी की, दिस हाउ इट गोस। इसी तरह से वैल्यूज कैलकुलेट करवाई जाती हैं कि बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो फिर हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, ये जो मैं ब्रेड से लिखने लगा हूँ कि सेकंड थर्ड फोर्थ वन कौन से हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे लाइन मैंने लगाई बी के लिए और मैंने देखा कि इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वो सेकंड है, इस लाइन के जो नीचे वैल्यू है वो थर्ड है, इस लाइन के ऊपर जो वैल्यू 1 है और इस लाइन के नीचे जो वैल्यू 4 है। इन चारों को मैं ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 4 करूंगा तो आई गेट दिस आंसर दैट इज 17। दिस इज द वे वी कैलकुलेट इट। तो ये पहली चीज, 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ जाए, और 4 क्वार्टर टोटल हमें जनरली पेपर में नहीं गिवन होता, गिवन हो तो फिर तो आसान काम है, हम 4 QT ÷ 4 करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन 4 क्वार्टर टोटल जनरली पेपर में नहीं गिवन होता। तो व्हाट वी डू देन, हम उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम 4 क्वार्टर टोटल इस तरह से उन चार वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं
और उनको डिवाइडेड बाई 4 करते हैं टू गेट आवर आंसर। तो ये पहली चीज थी कि 4 क्वार्टर जो मूविंग एवरेज है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। अगली चीज जो उसने हमसे खुद ही पूछ लिया, दैट इज 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज, जिसका नाम ट्रेंड है। तो वो जरा मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ट्रेंड में उसने हमसे एक वैल्यू पूछी है, दैट इज डब्ल्यू, और उसने पूछा एक्स की उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दें। 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज का ये फार्मूला मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज का जो फार्मूला होता है दैट इज 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज प्लस 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज डिवाइडेड बाई 2। आई रिपीट, 4 QMA प्लस 4 QMA डिवाइड बाई 2। वैसे जनरली अगर हमने 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करनी हो तो उसका फार्मूला है 8 QMA का। अगर हमें 8 क्वार्टर टोटल गिवन हो तो दैट इज 8 क्वार्टर टोटल डिवाइडेड बाई 8, लेकिन ये यूज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमें 8 क्वार्टर टोटल गिवन ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होता है कि हमें 8 क्वार्टर टोटल जब नहीं गिवन तो वो यूज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच। द ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज दिस वन, कि हमें 4 QMA प्लस 4 QMA लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड पे इसको जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पहली जो 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज है वो कैलकुलेट हुई हुई है, दैट इज 12। As I said yesterday, 8 quarter moving average या centrally moving average is always written between two 4 QMAs। ये दो 4 QMA है, ये एक और ये, इनके दरमियान में लिखी जाती है। यहाँ पे ये लिखी गई है, ठीक है। ये मैं दरमियान में लिखने वाला प्लेसिंग आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही आपके काम आएगा, ठीक है। अब इस फार्मूला में पुट करते हैं। हमने फार्मूला देखा है, दो 4 QMA को टोटल करें, यानी 11.75 प्लस 12.25 को टोटल करें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो यू गेट द आंसर। हम करके देख लेते हैं जनाब कि हमारे पास आंसर आता है कि नहीं आता। 11.75 प्लस 12.25 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 हमारे पास कैलकुलेट हो गया। इसी फॉर्मेट पे, इसी सीक्वेंस पे हम W की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दी 8 QMA विल बी रिटन बिटवीन टू वैल्यूज जिनकी वो एवरेज है। अब ये किन दो वैल्यूज की एवरेज है, जाहिर है हम यहाँ से निशान लगाया और हमें पता चला ये इन दो वैल्यूज की एवरेज है। तो हम इनको ऐड करेंगे, 16.25 16.25 प्लस 17, ये आ गया 33.25 डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने किया तो हमारे पास आ गया W की वैल्यू आ गई 16.625। इस तरह से हम ये कैसे हमने कैलकुलेट किया 16.25, एज आई टोल्ड कि हमने 16.25 प्लस 17 को ऐड किया और डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम x को भी देखेंगे कि किन दो वैल्यूज के दरमियान में लिखा हुआ है, इन दो वैल्यूज के दरमियान में लिखा हुआ है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 17 प्लस 17.75 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 17 प्लस 17.25 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो दैट इज आंसर इज 17.125। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली, ये W की वैल्यू थी और ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई। तो अगर हमें 8 क्वार्टर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आए, सेंट्रली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आए, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, y की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो अगर हमने, तो y जो है सीजनल वेरिएशन है, और सीजनल वेरिएशन का जो फार्मूला है दैट इज सीजनल वेरिएशन का फार्मूला है रेवेन्यू, जो हमें गिवन होता है, माइनस ट्रेंड। इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू माइनस ट्रेंड से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको रेवेन्यूज भी गिवन है और ट्रेंड हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसकी हेल्प से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वाई का रेवेन्यू है, अगर आप गौर करें तो दैट इज 14, जबकि W की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 16.625। इस फार्मूला में पुट करेंगे 14 माइनस 16.625, 14 माइनस 16.625, तो आंसर इज माइनस
2.625, ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरह z की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो ये 20, और इसमें से हम x की वैल्यू माइनस कर देंगे। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, दैट इज 17.125। अब हम करेंगे 20 माइनस 17.125 इज इक्वल टू, ये अगेन आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 62 वगैरह। तो ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वे इट गोज। ये सीजनल वेरिएशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। सीजनल वेरिएशन इसी टेबल में से मैंने आपको कैलकुलेट करनी सिखाई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है हमें कैलकुलेट करने के लिए हमसे टेस्ट होती हैं।